ये कहानी है एक ऐसे खामोश कुत्ते की जो बोल नहीं सकता। आखिर में जो राज खुलेगा वो आपको अंदर तक हिला देगा। इस कहानी को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि अंजाम आपके अंदाजे से कहीं ज्यादा खतरनाक और हैरानकन है। कहानी शुरू पुराने जमाने में एक शहर था, निशापुर, जहां तिजारत अपने इरूज पर थी। वहां 3 दोस्त रहते थे। हारिस, सादा मगर सच्चा दिल वाला। फराज, बहुत अमीर मगर लालची। और सलीम, समझदार और दरमियानी सोच वाला। एक दिन शहर में शदीद कहत पड़ गया। कारोबार ठप हो गया। लोग भूखे मरने लगे। तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि वो दूर दराज के शहरों की तरफ तिजारत के लिए सफर करेंगे, ताकि अपने खानदानों का पेट भर सके। खामोश कुत्ते का राज सफर के चंद दिन बाद वो एक वीरान और सुनसान सराय में पहुंचे। रात का अंधेरा छाया हुआ था। वहां उन्हें एक कमजोर, जख्मी और गूंगा कुत्ता मिला, जो बहुत तकलीफ में था। फराज ने फौरन कहा, इसे छोड़ दो, ये हमारे लिए बोझ बनेगा। हम खुद मुश्किल में हैं, उसकी क्या फिक्र। लेकिन हारत का दिल पसीज गया। उसने कहा, यह भी अल्लाह की मखलूक है, उसे अकेला छोड़ देना जुल्म है, हम उसे साथ ले चलते हैं। सलीम ने भी हारत की बात मान ली। उन्होंने कत्ते के जख्मों पर मरहम लगाया, उसे कुछ खिलाया और अपने साथ ले लिया। उन्हें उस वक्त ये नहीं मालूम था कि यही खामोश कुत्ता उनकी पूरी तकदीर बदलने वाला है। पहला इम्तिहान। रात का अंधेरा। एक रात जब सब सो रहे थे, अचानक वो कुत्ता जोर जोर से गराने लगा। उसकी आवाज में बहुत गुस्सा और खतरे का एहसास था। हारत जाग गया और हैरान होकर बोला, क्या हुआ? कत्ते ने गिराना जारी रखा और एक तरफ देखने लगा। कुछ ही देर बाद दूर से डाकुओं के घोड़ों की आवाजें आने लगी। वो डाकू उस रास्ते से आ रहे थे जहां तीनों दोस्त सो रहे थे। लेकिन कत्ते की गिराने की आवाज सुनकर डाकू समझ गए कि यहां लोग जाग रहे हैं। वो रास्ता बदलकर चले गए। उस रात कत्ते की वजह से तीनों की जान बच गई। फराज हैरान रह गया मगर खामोश रहा। दूसरा मौजज़ा, प्यास की शिद्दत। कई दिन गुजर गए। सहरा की तपश में उनका सारा पानी खत्म हो चुका था। हलक सूख रहे थे। उम्मीदें खत्म होती जा रही थी। सब बेहाल पड़े थे। तभी वो कत्ता अचानक उठा और एक खास जगह पर जमीन खोदने लगा। वो बहुत जोर जोर से खोद रहा था। हारिस ने हौसला किया और उसकी मदद की। चंद मिनट बाद वहां से ताजा पानी का चश्मा निकल आया। पानी इतना साफ और मीठा था कि उनकी जान वापस आ गई। सबने पानी पिया, अपनी मुश्कें भरे और अल्लाह का शुक्र अदा किया। इस दिन फराज ने पहली बार कत्ते को गौर से देखा। उसके दिल में एक अजीब ख्याल आना शुरू हो गया। तीसरा खतरा, जहरीले सांप। एक वीरान और पुरानी बस्ती में वो रात गुजारने के लिए रुके। रात गहरी हो चुकी थी। अचानक कुत्ता पागलपन की तरह भौंकने लगा। वो चारों तरफ भाग रहा था और आसमान की तरफ देखकर चीख रहा था। हारिस और सलीम जाग गए। फराज ने गुस्से में कहा, इस पागल कुत्ते को खामोश करो। लेकिन अचानक छतों से जहरीले सांप गिरने लगे। एक के बाद एक सांप नीचे गिर रहे थे। अगर कुत्ता न भौंकता तो सब सोए हुए सांपों के काटने से मर जाते। कत्ते की वजह से वो सब बच गए और सांपों को मारकर बस्ती से निकल गए। अब फराज के दिल में लालच भड़क उठा। लालच का आगाज। फराज सोचने लगा, ये कुत्ता कोई आम कुत्ता नहीं है, ये तो किस्मत का फरिश्ता है। जो भी उसके पास होता है उसकी हर मुश्किल हल हो जाती है। अगर ये कुत्ता सिर्फ मेरा हो जाए तो मैं अमीर तरीन आदमी बन जाऊंगा। वो रातों को जागकर कत्ते को चोरी से देखने लगा। कामयाबी और साजिश। आखिरकार वो एक नए शहर में पहुंच गए। वहां कारोबार शुरू किया। हारिस की ईमानदारी, सलीम की अक्लमंदी और कत्ते की बरकत से उनका कारोबार दिन दिगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। जल्द ही वो बहुत कामयाब और मालदार हो गए। लेकिन कामयाबी के साथ दुश्मन भी पैदा हो। एक धोखेबाज ताजिर ने उनके खिलाफ लोगों में अफवाहें फैलाई कि ये लोग जादू करते हैं। एक दिन जब लोग उनके खिलाफ जमा हो रहे थे, तब कत्ता अचानक आगे बढ़ा और उस धोखेबाज ताजिर की तरफ भौंका। फिर वो ताजिर के सामान की तरफ ले गया और जमीन खोदकर एक छुपा हुआ झूठा हिसाब किताब निकाल लाया। सबने देख लिया कि ताजिर ही धोखाबाज था। उस दिन कत्ते ने उनका राज खोलकर उनकी इज्जत बचा लिया।
सच जीत गया। असल इम्तिहान, लालच की आखिरी जंग। वापसी के सफर में फराज का लालच अब काबू से बाहर हो चुका था। एक रात जब हारिस और सलीम सो रहे थे, फराज ने सारा माल, सोना चांदी और कत्ते को चोरी से साथ लेकर भाग निकला। वो सोच रहा था, अब ये सब मेरा है। अंजाम? लेकिन चंद ही मील दूर फराज सहरा की रेत में धंस गया। चारों तरफ रेत का तूफान उठा। ना पानी था, ना रास्ता। मौत उसके सामने खड़ी थी। वो चीखता रहा, मगर कोई सुनने वाला ना था। इधर हारिस और सलीम जब जागे तो कत्ते भी गायब था। हारिस ने कहा, कत्ते को भेज दो, वो रास्ता दिखाएगा। कत्ते ने उन्हें सीधा फराज के पास ले गया, जहां फराज मरने वाला था। उन्होंने इसे बचा लिया, उसका माल वापस किया और उसे माफ कर दिया। फराज रो पड़ा और रोते हुए बोला, मैंने लालच में आकर सब कुछ खो दिया था, माफ कर दो। हारिस ने नरम लहजे में कहा, दौलत खत्म हो सकती है, मगर सच्चा दिल और वफादार साथी कभी खाली नहीं होता। हकीकत का राज उस दिन तीनों को समझ आ गई कि असल ताकत दौलत में नहीं, असल कामयाबी ईमानदारी और सब्र में है। और सबसे बड़ी नेमत एक वफादार और सच्चा साथी होता है। और वो खामोश कुत्ता अब सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि रहमत, हफाजत और अल्लाह की नसीहत की जिंदा मिसाल बन चुका था। आप बताएं, अगर आपकी जगह फराज होता तो क्या आप लालच करते? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ऐसी ही दिल को छू लेने वाली सबक आमूज इस्लामी कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें